Hello students, today we'll continue with our first chapter, Matter in Our Surroundings. Section 1.2, Characteristics of Particles of Matter. So we know that the size of matter is made up of particles, and these particles are very small, right? Now we'll study particles of matter have space between them. So what we have done in the activity 1 and 2, in activity 1 we added salt to a water in a beaker, and in activity 2 we added potassium permanganate crystal in 100 ml of water. So what we observed in that? We observed that potassium permanganate got evenly distributed in water, right? Similarly, when we make tea, coffee and lemonade, particles of one type of matter get into spaces between the other particles. This allow that there is enough space between the particles of matter. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, तभी तो जब हमने वाटर में सॉल्ट ऐड किया था तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जाके एडजस्ट हो गए, तो वाटर सॉल्टी हो गया। ये अगर हम एक ड्रॉप भी वाटर टेस्ट करते हैं, चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे कहीं से ले लो, पानी का एक ड्रॉप भी टेस्ट करेंगे तो वो इक्वली सॉल्टी लगेगा, क्योंकि वो चीज़ जो सॉल्ट है वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है और हर वाटर के पार्टिकल के बीच में सॉल्ट का पार्टिकल जाके फिक्स हो गया है. सो देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट. So to understand this, we'll perform some more activities. Particles of matter are continuously moving. ये तो हो गया space between them. Now we are studying the particles of matter are continuously moving. So activity 1.3, put a unit of incense stick, put an unlit incense stick at a corner of your class. यानी हमें एक जो अगरबत्ती होती है वो जला के हमें क्लास के कॉर्नर में, आपके रूम के कॉर्नर में रख देना है. क्या होगा, सम टाइम आफ्टर 2-3 मिनट्स वो स्मेल जो है पूरे आपके घर में फैल जाएगी या आपके एक कॉर्नर से टू द अदर कॉर्नर ऑफ रूम आ जाएगी. ठीक है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि हाँ वो मतलब वो हमें दिखेगी नहीं, बट येस यू कैन स्मेल इट. यानी वहाँ से पार्टिकल्स वो स्मेल के उस अगरबत्ती के जो खुशबू के पार्टिकल्स हैं वो मूव होके अदर कॉर्नर ऑफ द रूम तक पहुंच चुके हैं. इन एक्टिविटी 1.4 विल टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विथ वाटर. अभी हमने ऐसे वाटर ले लिया, इसमें अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house in a corner of the glass. Record your observation. What you will observe immediately after adding ink drop? What you observe immediately after adding honey drop? How many hours or days it take for the color of the ink spread evenly throughout the water? अब जब क्या होता है, अगर हमने 2 ग्लास लिए हैं, उसमें एक में हमने डाला इंक, रेड कलर की इंक हो या ब्लू कलर की इंक हो, एक ड्रॉप डालना है, धीरे से डालना है, बिल्कुल वो पानी को हिलाना है, डिस्टर्ब नहीं करना है उसको, स्लोली वो एक ड्रॉप ऑफ इंक डालना है. सिमिलरली 1 ड्रॉप ऑफ हनी ऐड करना है. तो उसकी स्पीड क्या होगी जिससे वो पूरा मिक्स हो जाएगा, वो हमें ऑब्जर्व करना है, वो हमें देखना है. थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो इंक पूरे वाटर को ब्लू कर चुका होगा और हनी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, बट इट विल ऑल्सो मेक वाटर स्वीट. Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. अब क्या करना है, हम जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट ऐड कर रहे हैं इन हॉट वाटर, एक में हम कोल्ड वाटर में ऐड कर रहे हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि वो क्रिस्टल्स धीरे से नीचे बैठ जा रहे हैं. हम पानी को बिल्कुल स्टर नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे से नीचे बैठ जा रहे हैं. लेकिन अगर वाटर हॉट है तो क्या होता है कि वो पार्टिकल्स फटाफट मिक्स हो जाते हैं, जल्दी मिक्स हो जाते हैं, कम टाइम लेते हैं टू गेट मिक्स एंड टू चेंज द कलर ऑफ वाटर.
particles of matter are continuously moving, that is they possess that we call kinetic energy। अब ये particles जो है ये move कर रहे हैं, राइट। जैसे हमने अगरबत्ती इंसेंस स्टिक के केस में देखा कि वो particles बिना कुछ चेंज किए वो ऑटोमेटिकली मूव होते हैं वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू अदर कॉर्नर ऑफ द रूम। एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। ये हमने किस में देखा, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को ठंडे पानी में डाल रहे हैं और एक जगह हम उसको गर्म पानी में डाल रहे हैं, तो हमने देखा गर्म पानी वाला जल्दी से मिक्स हो गया, जल्दी से वाटर को पूरा कलर कर दिया उसने। लेकिन जो लो टेम्परेचर पे है वहाँ पे पार्टिकल्स इतने फास्ट मूव नहीं करते हैं। एज टेम्परेचर राइजेस speed of particles also increases। In the above three activities you observe that particles intermix with on their own with each other, they do not do so by getting into the space between the particles, they do so by getting into the space। अब ये क्या करते हैं, एक जैसे मैंने वाटर और सॉल्ट का बताया था, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके अपनी स्पेस बना लेते हैं। ऐसे ही इंटरमिक्सिंग कैसे होती है, दे मेक स्पेस in between the other particles। This intermixing of particles of two types of matter on their own is called diffusion। यानी जो अपने आप मिक्सिंग हो रही है दो अलग अलग टाइप के मैटर की एक दूसरे में, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ हमें थर्ड पॉइंट पढ़ना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। इन दिस एक्टिविटी हमें क्या करना है, क्लास में 4 ग्रुप्स बना लेने हैं। एक ग्रुप को क्या करना है, पहले ग्रुप को देखो ये पिक्चर दिया हुआ फिगर 1.3, इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेना है। इस तरह से इदू मिशमी, दिस इज़ अ डांस टाइप, डांस फॉर्म होता है ये एक, इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेना है। सो यू आर क्लोजली पैक्ड टाइप, राइट। इन सेकेंड ग्रुप आपको हाथ पकड़ के, जैसे आप खेलते हो ना उसमें हाथ पकड़ के दौड़ते हैं, तो इन दैट वे आपको सिर्फ यू नीड टू होल्ड द हैंड्स ऑफ योर फ्रेंड्स। इन थर्ड ग्रुप यू शुड टच ओनली बाय फिंगर, यानी आपको पूरा हाथ भी नहीं पकड़ना, यू ओनली जस्ट फिंगर टिप से थोड़ा सा टच करना है। इस तरह से 3 ग्रुप हो गए। अब फोर्थ ग्रुप को क्या करना है, फोर्थ ग्रुप को जाके इन चेन्स को ब्रेक करना है, यानी जो फर्स्ट ग्रुप टाइटली क्लोज है उनको ब्रेक करना है, सेकंड जो जिन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं उनको, और जो थर्ड से फिंगर टिप को टच किए हुए हैं उस ग्रुप को। तो कौन सा इजीली टूट जाएगा, ऑफकोर्स जो फिंगर टिप से टच किया वो फटाफट टूट जाएगा, और ये जो डांसिंग फॉर्म में है वो उसको तोड़ने में, क्योंकि दे आर क्लोज, बहुत पास पास है, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा है, उसको तोड़ने में उनको टाइम लगेगा। If we consider each student as a particle, then which particle held with each other with maximum force? अब maximum force किसका है, फर्स्ट ग्रुप का ज़्यादा फोर्स है, राइट। टेक अ आयरन नेल एंड पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, यही हमको बताया, आयरन है उसके पार्टिकल्स ऐसे ही क्लोजली पैक्ड हैं, और पीस ऑफ चॉक के बीच में स्पेस है ना, वो दूर दूर हैं थोड़े से पार्टिकल्स, और रबर बैंड के पार्टिकल अलग तरीके से अरेंज हैं सो दैट दे कैन ब्रेक। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेच करने से रबर बैंड तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हैमर मार दोगे तो टूट जाएगा। आयरन टूटेगा हैमर मारने से नहीं, स्ट्रेच करने से नहीं, तो उसके पार्टिकल्स जो है वो टाइटली या विद मैक्सिमम फोर्स दे आर क्लोज टू ईच अदर। और अगर हम चॉक को स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच होगी नहीं होगी, और अगर हम उसको हैमर करेंगे तो पूरा पाउडर बन जाएगी, राइट। और कटिंग, तो हम चॉक को कट कर सकते हैं, रबर को कट कर सकते हैं, आयरन नेल को कट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए हमें स्पेशल टूल्स लगेंगे जिससे हम आयरन नेल्स को कट कर पाएंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू कट आयरन नेल, वी नीड स्पेशल टूल्स फॉर दैट। इन विच ऑफ द अबव 3 substances do you think the particles are held together with great force? We discussed it, right? Now activity 1.8. Take some water in a container, try cutting the surface of water with your fingers। तो अगर हमने आप एक कंटेनर में पानी ले लो, उसको फिंगर से कट करने की कोशिश करो, नाइफ से कट करने की कोशिश करो, तो क्या होगा, दे विल अगेन कम क्लोज टू ईच अदर। The above activity suggests that the particles of matter have force acting between them. This force keep the particles together. Strength of these force of attraction varies from one kind of matter to the other. मतलब हर kind of matter के force of attraction between each other अलग अलग होता है। Right, now we'll do states of matter. States of matter, you know it well. States of matter are solid, liquid and gas.
अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, दैट विल स्टडी इन 1.3.1 सेक्शन द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट की एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 1.9 collect the following articles: a pen, book, needle, piece of wooden stick. तो दिस इज सच अ सिंपल एक्टिविटी कि ये सारे सॉलिड को आप कलेक्ट कर रहे हो। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब एक पेंसिल ले लो, उसको अगर आपने एक पीस ऑफ वुड ले लिया, एक बुक ले ली, उसको पेंसिल से उसकी मार्जिन्स ड्रॉ कर लो, आउटर मार्जिन्स जो होती हैं उनको ड्रॉ करना है। सो दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, है ना, यानी उनकी बाउंड्रीज फिक्स हैं, उनका वॉल्यूम फिक्स है। व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड और पुल्ड और ड्रॉप्ड? अगर उनको हैमर किया जाए तो क्या होगा? जैसे पीस ऑफ वुड है, उसको हैमर किया जाए, क्या होगा? वो टूट जाएगा, पीस ऑफ वुड ब्रेक, राइट। या वो नीचे गिर जाए तो कुछ नीचे गिर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, राइट, इट विल रिमेन इंटैक्ट। आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर? ये एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं क्या? अगर हम एक ही कंटेनर में सबको डाल दें तो आर दे गेटिंग मिक्स विथ ईच अदर? नो। सो बाय दिस एक्टिविटी वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट what are the properties of solid. All the above examples are of solids. We can observe that all these have a definite shape. So this is a property of solid, they have definite shape, they have distinct boundaries, and they have fixed volumes. These are the three properties of solid. And also they have negligible compressibility. वो compress नहीं होते हैं, वो क्योंकि उनके मॉलिक्यूल में स्पेस ही नहीं है तो दबेंगे कहाँ से, कंप्रेस कहाँ से होंगे? कंप्रेस तब होंगे जब उनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगा, बट दे डोंट हैव एनी स्पेस इन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, सो देयर इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड. सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं. दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट बाउंड्रीज, दे हैव fixed volumes, they have negligible compressibility. Okay, it is difficult to change their shape. Consider the following. What about a rubber band? It can change its shape on stretching. Is it a solid? Yes, it is a solid. We'll discuss about it. Okay, what happens if sugar and salt? What about sugar and salt when kept in different jars and take a shape of jar? Are they solid? What about sponge? It is a solid, yet it is compressed. We can compress it. All the above solids, such as rubber band, changes its shape under a force, regain the same shape when force is removed. For excessive force applied, it breaks. If excessive force applies, it breaks. So yes, rubber band is a solid. It changes its shape only when force is applied. वो अपने आप तो अपना shape change नहीं कर लेगा, लेकिन if we are applying some force to it, yes, it changes its shape. Then the shape of each individual sugar or salt crystals remain fixed. यानी अगर हम शुगर या सॉल्ट क्रिस्टल्स की बात करें तो उनका शेप सेम होता है, whether we keep it in our hand or put in a plate, और कहीं पे भी हम उसको रख दें या जार में रख दें, उसका शेप चेंज होता है. A sponge has a minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out. We are able to compress it. तो हम स्पॉन्ज का शेप नहीं चेंज करें, we are just removing the air from it. Okay, and after that the shape, the liquid state में क्या होता है? liquid state में ये होता है कि water है, तो वाटर का क्या होता है? विल स्टडी. देखो ये एक्टिविटी यू कैन रीड, वाटर की क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उससे हमें समझ में आएंगी. वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम. यानी लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है. दे टेक अप शेप इन द कंटेनर दे विच के लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स. ओके, तो फ्लूइड क्या होते हैं? कोई भी लिक्विड चीज़ होती है, जैसे आपका हो गया वाटर, petrol, perfumes, hand sanitizers. So these are the liquids. Refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw the solids and liquids can diffuse into, मतलब हम लिक्विड कैसे डिफ्यूज़ हो रहा है, अगर हम इंक डाल रहे हैं वाटर में तो वो कैसे डिफ्यूज़ हो रहा है.
द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस एंड डिज़ोल्व इन वाटर। अच्छा, एटमॉस्फेयर की गैस वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये दो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, एक है लिक्विड, एक है गैशियस स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन जो हवा रहती है वो ऑक्सीजन में, वाटर में मिक्स हो जाती है। इसी ऑक्सीजन को जो प्लांट्स हैं, दैट इज़ एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, अब पानी के अंदर वाले प्लांट्स कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? वो वाटर में ही लेते हैं ना, वो तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिशेस कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं? हाउ दे ब्रीथ थ्रू वाटर, ऑक्सीजन अवेलेबल इन द वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर ओनली। Living creatures need to breathe for the survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that the solid, liquid, and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. अब solid में तो diffuse होता नहीं है, right? Solid लेकिन liquid में easily diffuse हो जाता है। liquid का diffusion rate इसलिए ज़्यादा होता है। This is due to the fact that liquid state particles move freely and have higher space between each other as compared to the solid states. Solid में क्या होता है? सारे particles एकदम पास हैं, there is no space between them. But in liquids they have some space between them. Their particles are free to move, इसलिए diffusion हो रहा है. Their particles have space between them, इसीलिए उनका intermixing हो रहा है. Space है तो दूसरे particles can come and adjust between the particles of liquid. नाउ द गैशियस स्टेट, तो गैशियस स्टेट में क्या हो रहा है? इनके पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट बलून सेलर्स फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस इंक्वायर फ्रॉम देम हाउ मेनी बलून्स यू आर एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। अब जो एक सिलेंडर होता है उसमें से बहुत सारे बलून्स भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर की एयर रहती है वो कॉम्प्रेस्ड गैस होती है, उसको दबाया के फिल किया जाता है। क्योंकि अगर ऐसे ही भर देंगे तो क्या, हवा तो उसमें ऑलरेडी है, तो बंद कर दो कंटेनर। सो इज़ इट पॉसिबल? नहीं। क्यों? मतलब उसको हम गैस सिलेंडर बोलते हैं क्या? नहीं, गैस तो उसको बोलते हैं। जैसे हमारे घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है, सो दिस गैस, राइट, इट इज़ लिक्विफाइड, इट इज़ इन लिक्विफाइड फॉर्म, बट इट इज़ गैस ओनली ना। तो इसकी जो गैस होती है इट इज़ ऑल्सो कंप्रेस्ड, यानी दबा के भरी जाती है। उसको टाइटली अंडर प्रेशर उसको वो किया जाता है, इसलिए हम खोलते हैं तो वो प्रेशर से बाहर निकलती है। एंड वी ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी उन कंप्रेस किया जा सकता है, यानी उनको दबाया जा सकता है, उनको छोटे वॉल्यूम में फिल किया जा सकता है। As compared to solids and liquids, liquefied petroleum gas that we get at our home for cooking and oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. Compressed natural gas CNG is used in fuels these days in vehicles due to its high compressibility. Sorry, मैं बहुत आगे आ गई हूँ and I need to change this page as well. Yes. So, due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. अब गैस को हम easily transport कर सकते हैं, उसको बहुत सारी गैस को हम छोटे से सिलेंडर में डाल सकते हैं. We come to know of what is being cooked in kitchen without even entering there by the smell reaches to a nostril. यानी हमें किचन में ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि हाँ कुछ मसालेदार बन रहा है, हाँ कुछ चटपटा बन रहा है, कुछ मीठा बन रहा है. Why? Because the smell reaches to a nostril. How the smell reaches to us? अभी कैसे स्मेल पहुँचती है? The particles of aroma of food get mixed with the particle of air spread from the kitchen. अब वो जो particles, जैसे हमने वो देखी थी अगरबत्ती का,